Good morning, everyone. Today we are going to learn about life processes, your first topic in NCERT book. In that, we are going to learn about nutrition in humans. In today's lecture, I will be going through nutrition in humans, buccal cavity, and teeth. Firstly, we should know what kind of nutrition mode does human have. Generally, humans and amoeba both have holozoic nutrition. Holozoic nutrition का मीनिंग होता है feeding of complex organic matter by ingestion which is subsequently digested and absorbed. मतलब क्या है, एक कोई ऑर्गेनिक मैटर आपने डाइजेस्ट कर लिया तो उसके ऊपर बहुत सारी प्रोसेसेस होती रहेगी और फिर उसके बाद वो डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होके इजेक्ट हो जाएगा. Holozoic nutrition involves number of processes like ingestion. फर्स्ट प्रोसेस है जो फूड को अंदर लेना है. सेकंड होती है डाइजेशन प्रोसेस. डाइजेशन का मीनिंग होता है जो कुछ भी कॉम्प्लेक्स फूड आपने एंटर करवाया है उसके ऊपर एंजाइम के एक्शन होकर वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा. थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन. अभी जो ये सिंपल फॉर्म में बन चुका है ये आपके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाएगा. तो क्या होगा, ये एनर्जी यूटिलाइजेशन करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा. एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. और जो कुछ भी वेस्ट फूड है उसको आउट करने की जो प्रोसेस है वो फिफ्थ प्रोसेस है इजेशन. पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले डायग्राम देख लेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस की. आपको वहां पे दिख रहा होगा बकल कैविटी, टंग और इसोफेगस. बकल कैविटी मेनली कंसिस्ट ऑफ माउथ एंड टीथ. ठीक है. डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस इंक्लूड्स एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. एलिमेंट्री कैनाल मतलब क्या है, ये जो पूरा पार्ट आ चुका है, ये जो पूरी एक ट्यूब है एंड तक एनस तक जो ट्यूब है वो पूरा जो है वो है एलिमेंट्री कैनाल. और बाजू में जो पैनक्रियाज है, लीवर्स है, फिर आपका गॉल ब्लैडर वगैरह जो है वो सारे ग्लैंड्स में आ जाएंगे. ठीक है. अभी क्या है, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स. फर्स्ट वन है माउथ और बकल कैविटी जो हम आज पढ़ने वाले हैं. Mouth is bordered by upper and lower lips which helps in taking food into buccal cavity. इसमें आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग. बकल कैविटी. Mouth leads to buccal cavity where 3 pairs of salivary glands are present. salivary glands जो है वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं. उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं. On the floor of cavity a tongue bearing taste bud is present. जो बकल कैविटी है उसके फ्लोर पे क्या है, टंग है. ठीक है. अभी जो आपका ये माउथ है, माउथ किससे फॉर्म्ड है, पैलेट से फॉर्म है. मतलब क्या होगा, एयर और फूड चैनल जो है दोनों को सेपरेट कर रहा है. दिस बकल कैविटी इज सपोर्टेड बाय अपर जॉ एंड लोअर जॉ. अभी जो इसके अंदर फर्स्टली हम लोग टीथ के ऊपर पढ़ने वाले. टीथ जो है स्पेसिफिकली ये एफिशिएंट मैस्टिकेशन के लिए प्रोवाइड किए. मतलब क्या है, जो आपका जो फूड है उसको कंटिन्यूसली च्यूइंग करने के लिए या उसको ब्रेक डाउन करने के लिए. इन ह्यूमंस टीथ अपीयर इन 2 सेट्स. फर्स्ट सेट होता है मिल्क टीथ जो होता है 12 एज तक, उसमें मैक्सिमम 20 टीथ्स रहते हैं. सेकंड होता है परमानेंट टीथ्स. ये जो परमानेंट टीथ है, ये जो बचपन के जो मिल्क टीथ थे उसको ब्रेक डाउन होने के बाद ये आना स्टार्ट हो जाएंगे.
जनरली परमानेंट टीथ इन ईच जॉ आर 4 इंसीजर, 2 कैनाइन्स, 4 प्रीमोलर, 6 मोलर। इंसीजर का मीनिंग होता है जो सामने वाले दांत होते हैं, पहले जो बाइट करते हो हम लोग, वो इंसीजर्स होते हैं। ईच जॉ में 4 इंसीजर होते हैं, 2 कैनाइन्स होते हैं। कैनाइन्स उसके जस्ट बाजू में जो दांत होते हैं वो कैनाइन्स होते हैं। फिर उसके बाजू में जो ग्राइंडिंग करने के लिए लेते हैं वो होता है प्रीमोलर, उसके बाद होते हैं मोलर। जो अडल्ट है, अडल्ट में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज अडल्ट टीथ रेशियो, तो आपको 4:4:6 या 2:1:2:3 ये बताना है। नेक्स्ट है हम लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। नॉर्मली आपका जो सिंपल जो टूथ है उसका हम लोग अभी स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे इस डायग्राम में तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वन इज क्राउन, सेकंड वन इज नेक, थर्ड वन इज रूट। क्राउन जो है ये क्या है, सबसे ऊपर वाला पार्ट है। सबसे ऊपर वाला पार्ट है तो क्या है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस से बना हुआ है, इसीलिए आपके दांत जल्दी टूटते नहीं है। किसी चीज से टकरा गए तो जल्दी टूटते नहीं है, बिकॉज इट इज कवर्ड विथ हार्डेस्ट सब्सटेंस कॉल्ड एनेमल। अभी ये जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है उसके नीचे डेंटाइन नाम का और एक टिश्यू रहता है। ये टिश्यू क्या है, कंटिन्यूसली रीजनरेट होते रहेगा। मतलब क्या है, एनिमल को ज्यादा जो प्रोटेक्शन है उसको प्रोवाइड करते रहेगा। दैट्स व्हाई डेंटाइन फॉर्म्स द बल्क ऑफ द टूथ। मतलब बहुत ज्यादा डेंटाइन से भरा हुआ है, वहां पे पल्प कैविटी भी रहेगी, उसके अंदर फाइबर्स वगैरह रहेंगे। सेकंड पार्ट था, ये आपका सेकंड पार्ट था नेक। नेक के ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। नेक इट इज ए नैरो पोर्शन एट द गम लाइन। मतलब सबसे ऊपर वाला पार्ट है और सबसे नीचे वाला पार्ट है, उसके जस्ट दोनों के बीच में एक छोटी सा गम लाइन होती है, वो होता है नेक। सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है बॉटम वाला, वो होता है रूट। रूट इज एम्बेडेड इन द जॉ बोन एंड होल्ड्स द टूथ सिक्योरली इन द प्लेस। मतलब जकड़ के रखा है उसने, जॉ बोन के अंदर जकड़ के रखा है। दिस रूट इज फिक्स्ड इन alveolus ऑफ जॉ बोन बाय पेरियोडेंटल मेम्ब्रेन एंड सीमेंटम। सीमेंटम में क्या है, एक अगेन एक हार्ड सब्सटेंस है जो क्या है, जॉ बोन को जकड़ के रख रहा है। ठीक है, अब इस क्लास में सबसे लास्ट वाला पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज एक टाइप का टूथ का डिसीज टाइप बोला जाता है, टूथ का डीके होना बोला जाता है। इसमें क्या होता है, आप लोग खाना खाते हो, अगर आप ब्रश नहीं करोगे तो क्या होता है, जनरली हम लोग शुगर खाते जो है उसका एसिड में कन्वर्जन होके बैक्टीरिया वहां पे आके ग्रोथ होना स्टार्ट कर देगा, जिसका नाम होता है स्ट्रेप्टोकाकस म्यूटेंस। अभी जैसे ही बैक्टीरिया और ज्यादा आना स्टार्ट हो गए, उतना ही एसिड का डेवलपमेंट ज्यादा हो जाएगा और आपके जो टीथ है बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। इसको कहते हैं डीमिनरलाइजेशन ऑफ टीथ। इससे क्या होगा, आपका जो टीथ है थोड़ा ब्रिटल हो जाएगा, इसीलिए रेगुलर ब्रशिंग किया जाता है टू रिमूव दैट प्लेक। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टंग के ऊपर, स्टमक के ऊपर पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो।